देखिए, उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। जो कभी शराब नहीं पिया वो क्या जाने कि शराब में क्या है। नशा शराब में है कि बोतल में है कि शराबी में है। तो उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। तो हर कोई जानना चाहता है बिना पिए कि शराब में नशा होता है। हर कोई यही जानता है कि शराब में नशा होता है, बोतल में नहीं। मगर नशा शराब में नहीं होती है। नशा शराब में नहीं होती है। नशा शराब पीने वाले में होती है। नशा शराब पीने वाले में होती है, शराब में नहीं होती। शराबी भी यही जानता है कि नशा शराब में है, इसलिए वो बार बार नशे के लिए शराब पीता है, नशा करने के लिए शराब पीता है। और जब वो शराब पीता है तब उसे नशा होता है। जब जब शराब पीता है तब तब उसे नशा होता है। मगर सच्चाई नहीं है ये, हकीकत नहीं है ये। शराब के अंदर बेजान चीज है, उसमें नशा या उसमें जहर या उसमें अमृत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीने वाले में जहर भी है, नशा भी है, अमृत भी है। पीने वाले के अंदर जहर भी है, नशा भी है, अमृत भी है। कोई शराब बाहर से पीकर नशे में डूब नहीं जाता है। बाहर से शराब पी करके नशे में डूब नहीं जाता, या बाहर से जहर पी करके जहर से मर नहीं जाता, या बाहर से अमृत पी करके कोई अमर नहीं हो जाता। तीनों बातें मैं आज साबित करने बैठा हूं। न मैं शराब पिया हूं कभी, न मैं जहर पिया हूं कभी, और ना ही कभी अमृत पिया हूं। और यहाँ मैंने पहले ही कह दिया, उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। आग को जाननी है अगर, तो आग में हाथ डालकर देखना पड़ेगा कि आग क्या है, आग में क्या है। ऐसे नहीं, आग में हाथ डालेंगे तो हो सकता है कि आपको आग नहीं जला सके। हो सकता है कि आपको आग नहीं जला सके। इब्राहिम को नहीं जला सका, वक्त पलात को नहीं जला सका, सीता को नहीं जला सका। तो इब्राहिम से अगर कहा जाए, भक्तपालात से कहा जाए, सीता से कहा जाए, तो वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो आग में जाकर के वापस आकर के दिखाई है। वो तो सती थी, वो तो सच्ची थी। ठीक है, मगर उसके वस्त्र जो थे, उसके पोशाक जो थे,
उसके लिबास जो थे, उसके कपड़े जो थे, वो बेजान थे। कम से कम उसे तो जला सकती थी आग, नंगा कर सकती थी सीता को, नंगा कर सकती थी इब्राहिम को, नंगा कर सकती थी भक्त प्रहलाद को। इतना तो वो कर सकती थी। भले ही इब्राहिम को नहीं जला सकती, ठीक है, नहीं जला सकती थी। भले ही भक्त प्रहलाद को नहीं जला सकती, ठीक है, नहीं जला सकती थी। भले ही सीता को नहीं जला सकती, ठीक है, नहीं जला सकती थी। इसलिए आग में न इब्राहिम जले, न भक्त प्रहलाद जला, न सीता जली। वो भी कोई छोटी मोटी आग नहीं लगाई गई थी। इब्राहिम को जिस आग में डाला गया, उस आग को खुले मैदान में लगाया गया था, जिसमें डालने के लिए कोई भी जाएगा, उसे लेकर, इब्राहिम को लेकर के, तो आग तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी दमक से, उसकी तपिश से वो पहले ही जल जाएगा। इतनी बड़ी आग लगाई गई थी बड़े मैदान में। तब उसमें इब्राहिम को डाला कैसे जाएगा? तो एक झूला बनाया गया पहाड़ी के ऊपर। वहां इब्राहिम को झूले पर बैठा करके वहां से फेंका गया, और वहां से जब फेंका गया तो उनको आग में डाला गया। तो सोचिए कि कितनी बड़ी आग लगाई गई थी इब्राहिम को जलाने के लिए। तो कम से कम इब्राहिम नहीं जल सके, ठीक बात है। इब्राहिम में सच्चाई थी, खुदाई ताकत थी, खुदा की रहमत थी। मगर कपड़ों की क्या औकात, पोशाक की क्या औकात, लिबास की क्या औकात, जो आग में नहीं जले, जो आग में नहीं जले, जिसको आग नहीं जला सके। तो इब्राहिम तो नंगा होकर आते आग में से बचकर, मगर इब्राहिम जिस लिबास को पहने थे, जिस कपड़े को पहने थे, जिस पोशाक को पहने थे, वो पोशाक भी, लिबास भी, कपड़ा भी सही सलामत थी इब्राहिम की तरह। ऐसे ही भक्त प्रहलाद भी, उनके वस्त्र भी, उनके कपड़े भी, उनके पोशाक भी जैसे कि तैसे जीव का त्यों था, और वो आग में उनको डाला गया। काफ़ी बड़ी आग लगाई गई थी, जिसमें सोने की चट्टान को भी अगर डाला जाए, सोने के पहाड़ को भी अगर डाला जाए, तो आग उसे पानी की तरह पिघला देगी। ऐसी आग लगाई गई थी इब्राहिम को जलाने के लिए, भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए। मगर वो आग जो सोने के चट्टान को, सोने के पहाड़ को मोम की तरफ पिघला सकती थी, तो उनके वस्त्र को, उनके लिबास को, उनके पोशाक को, उनके कपड़े को क्यों नहीं जलाई? कपड़े को तो जला सकती थी, लिबास को तो जला सकती थी, पोशाक को तो जला सकती थी। भले ही इब्राहिम के अंदर ईमान थी, भक्त प्रहलाद के अंदर ईमान था, वो जिंदा थे, वो जीवित थे, उनके अंदर प्राण थी, आत्मा था, उनके अंदर हो सकता है परमात्मा भी था, खुदा भी था। मगर लिबास में, पोशाक में, वस्त्र में, कपड़े में क्या थी? ईमान की तो बात कपड़ों की नहीं। कपड़े कहाँ ईमानदार थे? कपड़ों में कहाँ भक्ति थी? कपड़े कहाँ भक्ति करते? कपड़े कहाँ बंदगी करते? बंदगी करते थे इब्राहिम, भक्ति करते थे भक्त प्रहलाद। भक्ति की शक्ति भक्त प्रहलाद को बचाती, बंदगी की ताकत
इब्राहिम को बचाती। इब्राहिम तक ही महदूद थी, मगर उसके लिबास, उसके पोशाक, उसके कपड़े, उसके वस्त्र तक को नहीं छू सकी। आंच नहीं आ सकी, आंच नहीं आ सका, सच को आंच नहीं। ऐसे ही सीता की, उन्हें भी अग्नि परीक्षा में जब डाली गई तो उनको भी छोटी मोटी आग नहीं लगाई गई थी, रावण के घर रह कर आई थी। क्या सबूत है, सती है कि नहीं है, सती है कि नहीं है? तो बड़ी आग लगाई गई, ढेर सारे आग लगाए गए, लकड़ियां जगह जगह जमा करके, जिसमें लोहे भी डाली जाए तो पिघल जाएगी, सोने की चट्टान, सोने की पहाड़ डाली जाए तो पिघल जाएगी, ऐसी आग लगाई गई थी। मगर उसमें भी सीता वैसे ही निकली जैसे इब्राहिम और भगत प्रहलाद निकले। सीता की आंचल, वस्त्र, लिबास, पोशाक सूती की ही थी। उस टाइम में सूती ही चलती थी, कपास ही चलता था। आग से रुई को बचा सकते हैं, कपास को बचा सकते हैं, सूती को बचा सकते हैं, कभी नहीं बचा सकते, न कभी बच सकती है। मगर सीता भी वापस नंगी नहीं आई, पूरे पोशाक के साथ, लिबास के साथ आई। तो यहां कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर शराब में नशा होती तो शराबी पीने के बाद नशे में आ जाता है। शराबी शराब पीने के बाद उसमें नशा आ जाती है। तो ठीक इसी तरह से आग में अगर जलन होती तो सीता भी जल जाती, नहीं तो उसके वस्त्र जल जाते, उसके लिबास, उसके पोशाक, उसके कपड़े जल जाते, वो बच जाती, नंगी चली आती। इब्राहिम के लिबास, पोशाक, कपड़े, वस्त्र जल जाती, वो नंगे वापस आग में से आ जाते, वो बच जाते। ऐसे ही भक्त प्रहलाद भी वो नंगे चले आते वापस, उनके पोशाक, उनके वस्त्र, उनके लिबास, उनके कपड़े जल जाती। मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आग को जलाना था, आग की सच्चाई, आग की हकीकत, आग की फितरत जला देना है, भस्म कर देना है। मगर वो नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी। तो इसी तरह से नशा जो है, शराब में अगर होती तो ये हकीकत थी, ये सच था। मगर शराब में नशा नहीं होता है, नशा शराब पीने वाले में होता है। शराब पीने वाले में नशा होता है, ये नशेड़ी होते हैं, इनमें नशा होता है, इनके अंदर नशा होती है। शराब एक बहाना है, गांजा एक बहाना है, अफीम एक बहाना है, ये सब बाहर की एक बहाना है। अंदर इनके नशा है, नशा इनके अंदर है। वो अपने भीतर के नशा को जगा लेते हैं, अपने भीतर के नशा को जगा देते हैं। बस उसको जगाने के लिए बाहर की शराब की जरूरत पड़ती है, बाहर की गांजे की, अफीम की, चरस की जरूरत पड़ती है। मगर असल में नशा पीने वाले के अंदर होती है, शराब के अंदर, गांजा के अंदर, अफीम के अंदर, चरस के अंदर नहीं होता है। तो अगर नशा शराबी के अंदर नहीं होता, शराब के अंदर होता, तो नाचती बोतल। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल,
नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, तो नशा शराब में नहीं है, इसलिए कहा गया कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। इसका मतलब ये हुआ कि शराब में नशा नहीं है, शराब पीने वाले में है, गांजा पीने वाले में है, सिगरेट पीने वाले में है, चरस पीने वाले में, गांजा पीने वाले में, अफीम पीने वाले में, नशा इनमें है, नशा इनमें है। ऐसे ही आग में जलाने की ताकत आग में होती अगर, जैसे नशा शराब में अगर होती तो नाचती बोतल, ऐसे ही आग में जलाने की ताकत होती तो आग जला देती। भले ही इब्राहिम को नहीं जलाती, उनके वस्त्र को, उनके पोशाक को, उनके लिबास को, उनके कपड़े को जला देती। भले ही भक्त प्रहलाद को नहीं जलाती, मगर उनके वस्त्र को, उनके पोशाक को, उनके लिबास को, उनके कपड़े को जला देती। भले ही सीता को नहीं जलाती, मगर सीता के लिबास को, वस्त्र को, पोशाक को, कपड़े को जला देती। तो आग में जलाने की ताकत नहीं थी, ये साबित हो गई। दिल में वफाई हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल है। तो इसी तरह से सुकरात को जहर पिलाया गया, और वो अमर हो गया। सुकरात को जहर पिलाया गया और वो अमर हो गया। पूछा गया कि सुकरात को तो जहर पिलाया गया था मरने के लिए, और ये तो अमर हो गया। तो बोला नहीं, जहर नहीं पिलाया गया था, उसे तो अमृत पिलाई गई थी, उसे तो अमृत पिलाई गई थी। बोले नहीं, हम लोगों ने तो जहर दिया था। बोले ठीक, तुम लोगों ने जहर दिया था, वो उसके अंदर एक कला थी जहर को अमृत बनाने की। उसके अंदर एक कला थी जहर को अमृत बनाने की। उसने जहर को अमृत बना लिया और आज वो अमर हो गया। जहर को अमृत बना लिया, आज वो अमर हो गया। जैसे नीलकंठ शंकर भगवान विष पी करके अमर हो गए। उनको अमृत नहीं पिलाया गया, वो अमृत नहीं पिए, वो विष पी कर अमर हो गए। क्यों? विष को अमृत बनाना जानते थे, विष को ही अमृत बनाकर पी लिए और वो अमर हो गए। देवता अमृत पीकर भी मर गए, इसी पर लिखा गया, अमृत पी पी मर गए और विष पी करके अमर हो गए। इसी पर लिखा गया, अमृत पी पी मर गए और विष पी कर अमर हो गए। तो जो लोग कला नहीं जाने, विष को अमृत बनाना नहीं जाने, आग को फूल बनाना नहीं जाने, वही लोगों पर आग की असर हुई, जहर का असर हुआ। जैसे तैरना आपको नहीं आता, आपको पानी में फेंक दिया जाएगा तो आप डूब जाएंगे। आपको तैरना नहीं आता, आपको पानी में फेंक दिया जाएगा, दरिया में फेंक दी जाएगी, गहरी जगह पर जहाँ गहराई है, तालाब में, झील में, जहाँ गहरा है वहाँ फेंक दिया जाएगा। आप हाथ पैर चलाएंगे थोड़ी देर के लिए और डूब जाएंगे। मगर वही किसी तैरने वाले को फेंका जाए तो वो भी हाथ पैर चलाएगा, मगर वो डूबेगा नहीं। देखिए, हाथ पैर वो भी चलाया, मगर वो हाथ पैर चलाते चलाते डूब गया। और हाथ पैर ये भी चला रहा है, मगर ये नहीं डूब रहा है। उसके भी हाथ पैर चल रहे थे मगर डूब गया, और इसके भी हाथ पैर चल रहे मगर ये डूब नहीं रहा है। ये नहीं कि वो हाथ पैर नहीं चलाए इसलिए डूब गया, नहीं। डूबने वाला कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हाथ पैर नहीं चलाएगा, वो चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, वो सीधा डूब जाएगा, नहीं। वो भी हाथ पैर चलाया, वो भी चीखा चिल्लाया, मगर वो डूब गया।
मगर जो तैरना जानता था उसे फेंका गया तो हंसने लगा, वो तैरने लगा, वो नहीं डूब सका। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तैरना जानता था और वो तैरना नहीं जानता था। यही कला है। पानी न किसी को डुबाती है न किसी को बचाती है। पानी न किसी को डुबाती है न किसी को बचाती है। अगर तैरने वाला तैरने जानता है तो डूबे रहेगा, घंटों घंटों पानी में डूब कर बैठा रहेगा, जब तक उसकी सांस रहेगी, उसके अंदर दम रहेगा, पानी में डूब कर बैठा रहेगा। मगर वो डूबेगा नहीं, वापस आकर तैर कर निकल जाएगा। जबकि वो आधा घंटा तक, जब तक उसकी सांस रोकने की प्रैक्टिस है, हॉबी है, वो डूब कर बैठा हुआ है आराम से। अभी तैर नहीं रहा है, हाथ पर नहीं चला रहा है, डूब गया है और वो निकल गया। तो जो पानी बिना तैरने वाले को डुबा देती है, अब इस तैरने वाले को जो कि डूब गया है, जाकर जमीन में बैठ गया है, मगर इसकी मौत नहीं हुई। 10 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, जब तक उसकी सांस है, प्रैक्टिस है, उसकी जब तक की प्रैक्टिस है, जितने देर तक सांस रोकने की, डूब कर पानी में रहने की आदत है, जितने देर की प्रैक्टिस किया है उतनी देर तक वो दरिया में, तालाब में, पानी में डूबा रहेगा। उसके बाद वो फिर निकल जाएगा। तो जो पानी बिना तैरने वाले को डुबा देती है, हमेशा हमेशा के लिए मार देती है, वही पानी तैरने वाले को, जो डूब गया, डूब कर कई मिनट तक पानी में है और उसके बाद वो निकल गया, तो इसको डुबाई क्यों नहीं पानी और उसको बचाई क्यों नहीं पानी? तो पानी न किसी को डुबा सकती है न किसी को बचा सकती है। पानी न किसी को डुबा सकती है न किसी को बचा सकती है। ऐसे ही आग न किसी को जला सकती है न किसी को बचा सकती है। पानी में तैरने वाला डूब कर भी रहेगा तो भी नहीं डूबेगा, तो भी नहीं डूबेगा, इसलिए कि वो तैरना जानता है। पानी में डूब कर, डूबे डूबे गोता लगा करके, दूर तक जा करके, पनडुब्बी की तरह अंदर ही अंदर वो डूब रहा है, तैर रहा है, डूब कर तैर रहा है, मगर उसे पानी नहीं डुबा सकती। वो पानी में नहीं डूब सका। ऊंचे छलांग मारा, ऊंचे ब्रिज पर से कूद गया और वो फिर तैर कर निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डूबने वाला तैरना नहीं जानता था और बचने वाला तैरना जानता था। तो जो तैरना जानता था वो नहीं डूबा, उसे डुबा कर रखा गया, उसे डुबा कर देखा गया, फिर भी वो बच गया, अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो तैरना नहीं जानता था उसको जब फेंका गया पानी में तो भी हाथ पैर चलाया और वो डूब करके मर गया। तो इसी तरह से जहर पी करके अमर होने वाले वो जहर को अमृत बना लिए और पी करके अमर हो गए। आग में अपने आप को फूल बना लिए और आग में बच गए। अपने तो अपने बचे, उनकी पोशाक भी बची, उनके वस्त्र, उनके कपड़े, उनके लिबास भी बची। तो इन लोगों से जाहिर होती है कि आग में ताकत नहीं है जलाने की और जहर में ताकत नहीं है मारने की। तभी तो जहर पीकर अमर हो गए, आग में भी
सही सलामत रहे, बचकर निकल गए। पानी में भी डूब करके आराम से तैर करके निकल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों पर न पानी की असर हुई, न आग का असर हुआ, न जहर की असर हुई, और न अमृत की असर हुई। तो ठीक इसी तरह से शराब उन्हीं लोगों पर असर करती है जो लोग शराब के नशे में जीने वाले होते हैं, जिनके अंदर शराब का नशा होता है, जिनके अंदर गांजा का नशा होता है, जिनके अंदर अफीम का नशा होता है, जिनके अंदर चरस का नशा होता है, जिनके अंदर ड्रग्स का नशा होता है। यही वजह है कि शराब पीने वाले को अगर बोला जाए कि तुम्हें शराब के बजाय ड्रग्स पिलाया जाएगा, तो नशा ड्रग्स में भी है, अफीम में भी है, चरस में भी है। तो वो ड्रग्स भी पी सकता है, चरस भी पी सकता है, अफीम भी पी सकता है, मगर नहीं, वो जब भी पिएगा तो शराब ही पिएगा, इसलिए कि उसके अंदर शराब का नशा है। उसके अंदर नशा जो है शराब का है। वो शराब ही पी सकता है, ड्रग्स नहीं पिएगा, अफीम नहीं पिएगा, चरस नहीं पिएगा, गांजा नहीं पिएगा। तो जिसके अंदर जिस चीज की नशा है वो उसी चीज को पिएगा। किसी को चाय पीने का नशा है तो चाय पिएगा, किसी को दूध पीने का नशा है तो दूध पिएगा, किसी को ताश खेलने का नशा है तो ताश खेलेगा, किसी को शतरंज खेलने का नशा है तो शतरंज खेलेगा, किसी को कैरम खेलने की नशा है तो कैरम खेलेगा, किसी को बैडमिंटन, किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट, किसी को फुटबॉल। मतलब जिसको जिस चीज में नशा है, जिस चीज का नशा है, उसके अंदर जिस चीज का नशा है वो उसी चीज में नशा को ढूंढेगा। अब कोई क्रिकेट खेलने वाले के अंदर क्रिकेट का नशा है, उसे आप हॉकी थमा दे या उसे बैडमिंटन थमा दे, वो नहीं खेलेगा। उसके अंदर नशा है क्रिकेट खेलने का। किसी के अंदर फुटबॉल खेलने की नशा है, उसे वॉलीबॉल खेलने को दे दे जो हाथ से खेली जाती है, वो भी बॉल ही है जो हाथ से खेली जाती है, मगर वो फुटबॉल पैर से खेला है, वो पैर से खेलना जानता है, उसके अंदर पैर से खेलने का नशा है, उसके अंदर फुटबॉल खेलने का नशा है। तो उसे वॉलीबॉल दिया जाएगा तो उस तरह से नहीं खेल पाएगा जिस तरह से वो फुटबॉल खेल सकता है। ऐसे ही जिसको क्रिकेट खेलने का नशा है उसको हॉकी दे दिया जाएगा तो उस तरह से नहीं खेल पाएगा जिस तरह से वो क्रिकेट खेल सकता है। ऐसे ही जिसको बैडमिंटन खेलने आता है उसको अगर गिल्ली डंडा खेलने को दे दिया जाए तो उस तरह से नहीं खेल सकेगा जिस तरह से बैडमिंटन खेलता है। तो इसी तरह से जिसको कैरम का नशा है वो कैरम के बजाय शतरंज नहीं खेल सकता है, जिसको शतरंज खेलने आता है वो शतरंज के बजाय ताश नहीं खेल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको जिस चीज का नशा है उसके अंदर वो उसी चीज की नशा करेगा, वो दूसरे चीज का नशा नहीं करेगा। बहुत से लोग हैं जिनको पानी पूरी खाने का नशा है, वो रोज पानी पूरी खाएंगे। जिनको पूरी सब्जी खाने का नशा है वो रोज पूरी सब्जी खाएंगे। जिनको पूरी गोश्त खाने का नशा है वो रोज पूरी गोश्त खाएंगे। जिनको बिरयानी खाने का नशा है वो बिरयानी खाएंगे। मतलब जिनके अंदर जिस चीज का नशा है वो उसी चीज को खाकर अपने नशा को पूरा करेगा।
इसी तरह से कहने का मेरा ये मतलब है कि बाहर से एक तरह की सहारा मिलती है, एक तरह की सपोर्ट मिलता है, बस असली चीज भीतर है, अंदर है। बाहर से एक तरह की सपोर्ट मिलती है, सहारा मिलता है, असली चीज अंदर है, अंदर है। थोड़ी सी सहारा मिल जाती है, जैसे तबले के अंदर थोड़ा सा चोट करे तो उसके अंदर आवाज है, बिना चोट के नहीं निकलेगी। तार के अंदर जरा सा चोट किए तो उसके अंदर से आवाज निकली, चोट नहीं किए तो आवाज नहीं निकला। तो हर साज के अंदर आवाज है, हर संगीत के अंदर सुर है, मगर चोट किए बिना आवाज नहीं निकलेगी। और जो लोग तबला बजाना जानते, उनको अगर मृदंग दे दिया जाए, वो भी उंगली से बजती है, मगर वो मृदंग नहीं बजा सकेगा। उनको अगर ढोलक दे दिया जाए, वो भी उंगली से बजती है, वो ढोलक नहीं बजा सकेंगे। तबला बजाने वाले सिर्फ तबला ही बजा सकते हैं। ढोलक बजाने वाले, डमका बजाने वाले, नगाड़ा बजाने वाले, उन्हें अगर ताशा दे दिया जाए बजाने को, वो नहीं बजा सकेंगे। वो डमका ही बजा सकते, वो नगाड़ा ही बजा सकते, और ढोल ही बजा सकते, ताशा नहीं बजा सकेंगे, ताशा नहीं बजा सकेंगे। इसी तरह से जो सितार बजाना जानता है, वो सितार ही बजाना जानता है, वो बेंजू नहीं बजा सकेगा। उसको बेंजू दे दीजिएगा, वही तार की बनी होती है, वो बेंजू नहीं बना सकेगा। सनाई बजाने वाला सनाई ही बजा सकता है, उसे बांसुरी दे दीजिएगा तो बांसुरी नहीं बजा सकेगा। सनाई बजाने वाला शहनाई बजा सकता है, उसे बांसुरी दे दीजिएगा तो बांसुरी नहीं बजा सकेगा। ऐसे ही जिसके अंदर जो है वही निकलेगा उसके अंदर से। अब कोई अनाड़ी मिल जाए, अनाड़ी का खेल ना खेल का सत्यानाश, उसे बांसुरी दे दे, वो फूकेगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा। सनाई दे दे, फूकेगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा। सितार दे दे, वो बजाएगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा। तबला दे दे, मृदंग दे दे, ढोलक दे दे, ताशा दे दे, वो बजाएगा, उसमें से आवाज आएगी, आपके सर में दर्द होगा। मगर वही बजाने वाला मिल जाए तो उसके अंदर से गीत निकालेगा, उसके अंदर से धुन निकालेगा, उसके अंदर से सुर निकालेगा, जिससे आपके अंदर नशा होगा, आपको सुनने में मजा आएगा, आपको सुनने में नशा आएगा। वही अभी शोर मचा रहा था, आपके सर का दर्द बनाता, वही कोई आ गया बजाने वाला, आपके मनपसंद गीत बजाने लगा। अब वही आवाज आपको सुख देने लगा जो आवाज आपको दुख दे रहा था। वही आवाज आपको अब सुख देने लगा जो आवाज आपको दुख दे रहा था। जिस आवाज से आपको दुख हो रही थी, उसी आवाज से अब सुख हो रहा है। जिस आवाज से आपको सर में दर्द हो रही थी, उसी आवाज से आपको सर में मस्ती आ रही है, मजा मिल रहा है। तो इसी तरह से हर चीज में नशा है, हर चीज में मजा है। सेक्स में, जना में, भोग में, संभोग में समाधि है, आनंद है, परम आनंद है, ईश्वर है, खुदा है। लव इज गॉड, सेक्स इज गॉड, काम ही राम है, काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है, लव इज गॉड, लव ही गॉड है, जना ही खुदा है। इसको अगर भरी महफिल में कहा जाए, जलसे में,
सत्संग में कहा जाए कि भगवान क्या है पूछो हमसे, ईश्वर क्या है पूछो हमसे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, तो लोग बड़ी खुश होंगे। चलिए बताइए ईश्वर क्या है, चलिए बताइए खुदा क्या है, चलिए बताइए भगवान क्या है। हम लोग यही जानना चाहते हैं। ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, धर्म में, मजहब में, समाज में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, काबा में, काशी में, मथुरा में, अयोध्या में, यही जानने के लिए तो हम जाते हैं कि भगवान क्या है, खुदा क्या है। इसीलिए तो हम गुरु धारण करते हैं, इसीलिए तो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। मगर अभी तक मालूम नहीं हुआ कि भगवान क्या है, खुदा क्या है। हम लोग नहीं जान सके भगवान को, हम लोग नहीं जान सके खुदा को। आप बताइए भगवान क्या है, खुदा क्या है। बताया भगवान राम है, भगवान राम है। आप बहुत खुश हैं। हाँ, ये तो बात है कि भगवान राम है, भगवान खुदा है। हाँ, ये तो बात है, भगवान खुदा है, ईश्वर अल्लाह है। हाँ हाँ, ये तो बात ठीक है, आपने सही कहा। क्योंकि मजहब में यही कहा गया है, ग्रंथ में यही लिखा गया है, शास्त्र में यही लिखा गया है, धर्म में यही सुना गया है, पंडितों की जुबान से, आलिमों की जुबान से, गुरुओं की जुबान से यही सुना गया है। आपने सही बताया, आपने ठीक बताया। मगर किसी से कहा जाए क्या तुम जानते हो, सुने तो हो, जानते हो को खुदा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, जानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसकी श्रद्धा करते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में जिसकी मालाएं जपते हो, तस्बीह के दानों पर, रुद्राक्ष के मालों पर, क्या वो भगवान है, क्या वो खुदा है, जानते हो? नहीं, तुम मानते हो। मगर मैं जानता हूं भगवान क्या है, खुदा क्या है, ईश्वर क्या, अल्लाह क्या है। वही जो तुम पत्नी के साथ करते हो, पति के साथ करते हो, भोग, संभोग, सेक्स, जना, उसमें जो आनंद मिलती है, उसमें जो आनंद मिलती है, वही भगवान है, वही खुदा है। संसार के किसी वस्त्र में, वस्तु में, किसी चीज में, किसी पदार्थ में वो आनंद नहीं, वो आनंद नहीं जो स्त्री पुरुष के संभोग में, सेक्स में, जना में आनंद मिलती है। वो आनंद ही परमानंद है, वही आनंद ही परमानंद है। आनंद और परमानंद, एक छोटा सा आनंद जो तुम्हें मिलता है पति पत्नी के संभोग में, पति पत्नी के, मियाँ बीबी के, सोहर बीबी के, स्त्री पुरुष के मिलन से, मीटिंग से, सेक्स से, जना से, संभोग से, भोग से जो आनंद तुमको मिलती है क्षण भर के लिए, बस वही आनंद परमानंद है, वही आनंद परमानंद है। जो परम आनंद है उसी की झलक तुमको मिलती है, जो परम आनंद है उसी की झलक तुमको मिलती है आनंद के रूप में। इसीलिए ये जो चीज है किसी में भी नहीं मिलेगी, न सोने में, न चांदी में, न हीरे में, न जवाहरात में, न ज्ञान में, न ध्यान में, न समाधि में, न राज में, न अमीरी में, न गरीबी में, न शहनशाही में, न फकीरी में, किसी में भी ये आनंद नहीं मिलेगी, किसी में भी ये आनंद नहीं मिलेगी। जो आनंद तुम्हें
स्त्री पुरुष के मिलने से मिलती है, नारी पुरुष के मिलने से मिलती है, औरत मर्द के मिलने से मिलती है, मियाँ बीवी के मिलने से मिलती है, पति पत्नी शोहर बीवी के मिलने से मिलती है। वही आनंद, परम आनंद का एक छोटा सा झलक है, एक छोटा सा झलक है। थोड़ी देर के लिए मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है, मगर आप थोड़ी देर के लिए उस परम आनंद को छूकर वापस आ जाते हैं, उस परम आनंद को छूकर वापस आ जाते हैं। पूरी तरह से उसमें लीन नहीं हो जाते, पूरी तरह से उसमें डूब नहीं जाते, पूरी तरह से उसमें खो नहीं जाते। जैसे समुद्र के किनारे, सागर के किनारे जो विशाल है, जो गहरा है, आप गए, वहां पर जाकर के किनारे पर नहा कर चले आए। किनारे पर मौजें आई, लहरें आई, तरंगे आई, उसमें बैठकर नहा लिए, उसमें बैठकर भीग गए 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो यहाँ जो आपको आनंद मिला सागर की, समुद्र की, मौजों की, लहरें की, तरंगों की, किनारे पर, किनारे पर, मगर वही आनंद आपको दूर जाकर तैरते हुए, दूर जाकर के तैरते हुए, उसमें घंटों घंटों तैर कर, घंटों घंटों तैर कर, गोता लगाकर, डूब कर, गहराई में जाकर, तह में जाकर, समुंदर के गोद में, समुद्र की बाहों में जाकर के, उसमें डूबकर, उसमें रह करके कुछ वक्त ज्यादा से ज्यादा गुजार करके आएंगे, तो क्या आपको वो आनंद किनारे बैठकर नहाने से मिलेगा? किनारे बैठने वाले के अंदर जो आनंद मिली, वो दूर जाकर, गहराई में डूबकर, तैरकर, समुंदर की गोद में, समुंदर की आगोश में, उसके गहराई में, उसके तह में जाकर के, उसमें से मोती निकाल करके, उसमें से खजाना निकल करके जो उसको मिला, क्या आपको मिलेगा किनारे पर बैठ करके? आप भी समुद्र में ही गए नहाने के लिए, आप भी समुद्र ही में गए नहाने के लिए, मगर आप किनारे पर सीप ढूंढ रहे हैं, मोती ढूंढ रहे हैं जो तह में मिलेगी, खजाना ढूंढ रहे हैं जो तह में मिलेगा। तो समुद्र का खजाना समुद्र की गहराई में, समुद्र की तह में, उसको आप साहिल पर, किनारे पर ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से ईश्वर जो है वही है जो आपको रोज पति पत्नी के साथ संभोग करने में, भोग करने में, मीटिंग करने में, मिलन करने में, जना करने में मिलती है। वही ईश्वर की झलक है, परमानंद की झलक है, मगर आपके अंदर उतनी दम नहीं कि आप आगे बढ़े और आगे जाए और आगे जाए और उसमें डूबते जाए, उसमें उतरते जाए, उसमें खोते जाए, इतना 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 कि शरीर को पार करके आत्मा में, और आत्मा को पार करके परमात्मा में चले जाए। शरीर आनंद है, आत्मा महानंद है, परमात्मा परमानंद है, और ये एक ही चीज है। बस एक किनारे पर थे और बीच में चले गए, और एक जो तह में, गहराई में उतर गया। देखिए, एक आदमी किनारे पर समुंदर के बैठकर मौजों, लहरों, तरंगों का मजा ले रहा है, वो भी समुंदर में ही है, वो भी समुंदर ही में है। मगर एक आदमी तैरते हुए 20 समुंदर तक गया, ऊपर ऊपर तैरते हुए 20 समुंदर तक गया, वो भी समुंदर का ही मजा ले रहा है, मगर उसको मोती नहीं मिलेगी, मजा मिलेगा लहरों में, तरंगों में, थपेड़ों में, उसे मजा मिलेगा, मगर वो कभी डूब नहीं रहा है, हमेशा तैर रहा है, हमेशा तैर रहा है।
उसको मोती नहीं मिलेगा, उसको खजाना नहीं मिलेगा। लेकिन जो बीच में गया और गोता लगाया और तह में गया, गहराई में गया और जहां पर खजाना है वहां पहुंच गया, अब वहां से आया तो वो खजाना लेकर आ गया। एक ही चीज है समुंदर, 3 आदमी एक किनारे पर रोज जाकर नहाकर चला आता है और एक बीच दरिया में जाता है तैरकर और फिर बीच दरिया से वापस आता है, और एक है जो बीच दरिया में जाता है फिर गोता लगाता है फिर डूब जाता है, घंटों घंटों तक भीतर जा करके खोजता है, वापस आता है, उसे खजाना नहीं मिलती। जैसे आप रोज जाते हैं दरिया के समुद्र के किनारे और किनारे पर बैठ करके साहिल पर बैठ करके नहा करके चले आते हैं, और वो भी रोज जाता है जो बीच दरिया में जा करके तैर करके वो भी चला आता है, और वो भी जाता है रोज बीच दरिया समुद्र में जाकर फिर तह में गहराई में उतर कर खजाने को खोजता है, वो भी खाली हाथ आता है। तीनों जाता है रोज और तीनों वापस आता है, मगर एक दिन वो जो गोता लगाकर गहराई में तह में जाकर ढूंढता था खजाने को, खोजता था खजाने को, उसे खजाना मिल गया, वो खजाने तक पहुंच गया और खजाने को ले लिया। अब उसे समुद्री खजाना मिल गया और समुद्री खजाना का पता मिल गया, और वो जब भी चाहेगा जाएगा, गोता लगाएगा और खजाना लेकर के आएगा। मगर ये 2 आदमी जो किनारे पर बैठकर नहाया और जो बीच दरिया समुद्र में ऊपर जाकर तैरता रहा, इसको कभी वो खजाना मुयस्सर नहीं होगी, क्योंकि जहां डूबेगा वो तह में गहराई में पहुंच नहीं सकेगा, वापस आ जाएगा या तो डूब जाएगा। जब तक सांस होगी, दम होगा, तब तक ही वो डूबा रहेगा, उतना ही दूर तक उतरता रहेगा। उसके अंदर उतनी सांस उतनी दम थी, जितनी सांस जितनी दम थी उतना ही देर तक डूबा। मगर तह में गहराई में उतर करके जमीन पकड़ करके समुंदर को, उसकी खजाने को, उसकी दौलत को खोज नहीं पाया। इसलिए वो जब भी वापस आया उसके हाथ खाली थी, और जो गहराई में तह में जाकर डूबता रहा, खोजता रहा, एक दिन उसके हाथ में खजाना लग गई, वो खजाना लेकर के आए। और ये जब भी जाएगा तो खजाना लेकर के आए, क्योंकि अब उसे खजाना का पता लग गया, उसे समुद्र के खजाने का पता लग गया। जब जरूरत पड़ेगी, जैसे खुल जा सिम सिम, अली बाबा को मालूम हो गया पासवर्ड, वो जब भी जाता था खुल जा सिम सिम बोलता था और खजाना लेकर चला आता था। मगर उसी में कासिम जब गया, पता लगा करके मालूम करके, तो दाखिल हो गया, खुल जा सिम सिम कहा और अंदर चला गया। ढेर सारे खजाना देखकर बौखला गया, होश व हवास खो दिया। अब वो भूल गया पासवर्ड उसका क्या है, खुल जा बम बम, खुल जा जम जम, खुल जा धम धम, खुल जा बम बम, बहुत कुछ कहा, मगर खुल जा सिम सिम नहीं कहने पता। तब तक डाकू आ गए और वो लोग अंदर गए तो कासिम को पकड़ लिए, उसके 4 टुकड़े करके बाहर लटका दिए। तो कासिम को खजाना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? खजाना पाने के बाद भी कासिम खजाना को नहीं पा सका। और अली बाबा एक दिन पूरा खजाना का गार पा लिया। अभी तो थोड़ा थोड़ा खजाना लाता था, मगर उसको मालूम हो गया कि इस जगह पर खजाना है, और वो एक दिन पूरे खजाने के गार को कब्जा कर लिया, अपने बस में ले लिया। 40 चोरों को मारा और सारा खजाना ला करके गांव के पीछे खर्च किया। तो अली बाबा एक सच्चा इंसान था, उसके अंदर हवस नहीं थी, इसलिए उस जगह पर गया
और पूरा का पूरा खजाना डाकुओं का था। डाकुओं से छीन करके, जो लूट करके खजाना ले गए थे, वो सारा खजाना अली बाबा अपने कब्जे में लिए, जबकि कब्जा में अली बाबा का खजाना नहीं था। मगर डाकुओं का खजाना कासिम को भी मिला, मगर कासिम को मौत मिली। अली बाबा को मिला और 40 चोरों को भी मिला, मगर 40 चोर मारे गए उन्हीं खजानों की वजह से। कासिम भी मारा गया उन्हीं खजानों की वजह से, मगर अली बाबा नहीं मारा गया। सारा खजाना अली बाबा को मिल गया। अली बाबा को खजाना मिल गया, उसका खजाना नहीं था। 40 डाकुओं को उस खजाने की वजह से उसकी मौत हो गई, कासिम को भी उस खजाने की वजह से उसकी मौत हो गई, मगर अली बाबा नहीं मरा। क्यों? इसलिए कि अली बाबा तैरना जानता था। डाकू भी तैरना नहीं जानते थे, लूटना जानते थे, डूबना नहीं जानते थे। कासिम भी तैरना नहीं जानता था, डूबना नहीं जानता था। इसलिए खजाने को अली बाबा बिना हासिल किए हासिल कर लिया, जो लूटा कभी नहीं था, मगर डाकुओं ने लूट लूट कर जमा किया था। फिर भी उनका खजाना उनका नहीं हुआ, और जो नहीं कभी लूटा था अली बाबा, उसका खजाना हो गया। तो क्यों हो गया? यहाँ पर यही देखिए, अली बाबा, कासिम और 40 चोर, इन तीनों में खजाना किसको मिला? अली बाबा को। और अली बाबा ने क्या किया? वो सारे खजाने को ला करके गांव की भलाई में लगा दिया। किसको मिला? गांव के लोगों को मिला। अली बाबा को भी नहीं मिला, अली बाबा ने भी उस खजाने को नहीं लिया, पूरे गांव में, गांव की भलाई में लगा दिया। तो इसी तरह से खुदा किसको मिलता है? उसी को जो अली बाबा की तरह होता है, जो सबकी भलाई सोचता है, जो सबका भला सोचता है, उसी को वो मिलता है और वो लाकर लुटा देता है। उसे खाकर हजम नहीं कर लेता, उसे अपनी जाति जिंदगी में नहीं लगाता, वो समाज की भलाई में, कौम की भलाई में लगाता है। इसलिए खुदा को वही पाता है जो कौम की भलाई में, समाज की भलाई में खुद को लगाता है, तो उसके साथ साथ खुदा भी लग जाता है। समाज की भलाई में, कौम की भलाई में जो खुद को लगा देता है, तो शर्मा कर, लजा कर खुदा भी समाज की भलाई में, कौम की भलाई में लग जाता है। कि एक बंदा जब समाज की भलाई में लग गया, एक बंदा जब समाज की भलाई में लग गया, कौम की भलाई में लग गया, तो खुदा अगर नहीं लगा तो खुदा खुदा होकर भी खुदा नहीं होगा, और बंदा बंदा होकर भी खुदा हो जाएगा। क्योंकि समाज की भलाई करने वाला अगर वो बंदा है तो खुदा होगा, अगर वो खुदा है और समाज की भलाई नहीं करता है तो खुदा होकर भी वो खुदा नहीं होगा। तो खुदा कौन होता है? राम हुए, समाज की भलाई किए, कृष्ण हुए, समाज की भलाई किए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, मोहम्मद हुए, कबीर हुए, समाज के भलाई करने वाले भगवान हुए। जबकि ये भगत थे, ये भगवान हो गए समाज में। आज भगवान इनको माना जाता है, राम को, कृष्ण को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को खुदा माना जाता है, भगवान माना जाता है। क्योंकि इन्होंने समाज की भलाई की। खुदा को कोई नहीं जानता है, भगवान को कोई नहीं जानता है। राम को जानता है कि भगवान है, कृष्ण को जानता है कि भगवान है, नानक और मोहम्मद को जानता है कि भगवान है, कबीर को जानता है कि भगवान है, बुद्ध को जानता है कि भगवान है। क्यों? कि इन लोगों ने समाज की भलाई की, समाज की भलाई की। इसलिए भगवान आज तक भगवान नहीं हो सका समाज में, खुदा आज तक खुदा नहीं हो सका समाज में। समाज का खुदा खुद खुदा नहीं हो सका। समाज के अंदर का एक बंदा समाज का खुदा बन गया, जबकि खुदा ही खुदा है, मगर खुदा भी खुदा नहीं है उस खुदा के आगे।
राम के आगे, कृष्ण के आगे, नानक के आगे, मोहम्मद के आगे, कबीर के आगे, महावीर के आगे, बुद्ध के आगे। भक्तों के बस में है भगवान, मस्तों के बस में खुदा। तो खुदा मस्तों के बस में है, भगवान भक्तों के बस में है। और ये लोग परम भक्त है भगवान के, और ये लोग भगवान से बड़े हो गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी, हरि को दिया देखा। तो भगवान के सामने गुरु को पांव लगना कैसी बात होगी? भगवान है और अब गुरु का पांव लगते हैं, भगवान का नहीं। हम भगवान की पांव छूते, गुरु का नहीं, या गुरु का पांव छूते, भगवान का नहीं। क्यों? हम भगवान को जानते नहीं। इसलिए भगवान को भगवान जानने वाला गुरु है, भगवान को भगवान जानने वाला गुरु है। इसलिए हम गुरु को भगवान से ज्यादा मानते हैं, गुरु की भगवान से ज्यादा पूजा करते हैं, गुरु की पांव छूते, भगवान के नहीं। तो देखिए, इसी तरह से जो समाज की भलाई सोचने वाला है, जो समाज की भलाई सोचने वाला है, वही खुदा है। जो समाज की भलाई करने वाला वही खुदा है। वो खुदा नहीं जो पूरी कायनात को बनाया है, वो खुदा नहीं जो पूरी ब्रह्मांड को बनाया है। हालांकि वही खुदा है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम जगत में बैठा, तीजा राम नाम है, चौथा राम जगत से न्यारा। एक राम दशरथ का पुत्र, दूजा राम जगत पसारा, तीजा राम नाम है, चौथा नाम जगत से न्यारा। अब ये चारों राम नाम भगवान है। दशरथ पुत्र राम भी, जो दशरथ के पुत्र है वो भी, जो जगत में पसारा है वो भी, जो नाम है वो भी, जो जगत से न्यारा है वो भी। भगवान चारों है। मगर किसको माना जाता है भगवान? ज़्यादातर समाज भगवान राम को, दशरथ पुत्र राम को ही ज़्यादातर समाज मानती है भगवान। क्यों? कि वो समाज की भलाई की। जगत में पसरा हुआ राम को कोई भगवान नहीं मानता, राम नाम को भी कोई भगवान नहीं मानता, जगत से जो न्यारा है उसको भी कोई भगवान नहीं मानता। अब तीन भगवान है, एक नाम राम वो भी भगवान है, भगवान का नाम भी भगवान है। एक वो जगत में पसारा हुआ वो भी भगवान है, एक जगत से न्यारा वो भी भगवान है। लेकिन दशरथ का जो पुत्र है वो राम भगवान है। अब यहाँ बताइए कि भगवान तो असल में भगवान, तुलसीदास ने भी कहा असल भगवान कौन है? न वो दशरथ का पुत्र है, न वो जगत में पसारा है, न वो नाम है। जो जगत से न्यारा है वही भगवान असल में भगवान है। मगर उस असल भगवान को जो जगत से न्यारा है उसको कोई नहीं मानता, उसको कोई नहीं पूछता, उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं चाहता, जो असल में भगवान है। क्यों? क्यों कि जगत का भला दशरथ पुत्र राम ने किया, जगत में पसारा हुआ राम ने नहीं, राम नाम ने नहीं, जगत से जो न्यारा राम है उसने भी नहीं। इस जगत को, इस समाज को दिशा देने वाला दशरथ पुत्र राम, देवकी पुत्र कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और मोहम्मद, ये मनुष्य, ये इंसान, ये भगत, यही भगवान, यही खुदा है। जो जगत पे पसारा हुआ है वो किसी का भगवान नहीं। जो राम नाम का भगवान है वो भी भगवान किसी का नहीं। जो जगत से न्यारा है वो भी भगवान किसी का नहीं। जो जगत से न्यारा है, जो जगत पसारा है, वो किसी का भगवान नहीं, उसका कोई भगत नहीं, उसको कोई पूजने वाला नहीं। दशरथ पुत्र राम
तो इसी तरह से देखिए, जो समाज की भलाई सोचा वही भगवान बना समाज का, और वही भगवान है जो काम आए, वही भगवान है जो काम आए। दवा वही जो आपके काम आए, दवा वो नहीं जो आपके काम नहीं आए। उससे भला तो जहर है जो आपका काम आया। दवा काम नहीं है, जहर आया काम। तो आपका दवा से बेहतर जहर है। जो आपका काम आ जाए वो जहर ही है तो क्या है। जहर पी के अमर हो गए, दवा खा के मर गए। जहर पी के अमर हो गए, अमृत पी करके मर गए। तो अमृत पी कर क्या हुआ, कब मर गए। उससे बेहतर तो है ना जो जहर पी करके अमर हो गए। दवा खा के क्या हुआ, कब मर गए। उससे अच्छा वह है ना जो जहर पी कर अमर हो गए। तो इसी तरह से असल में न दवा है, न जहर है, न अमृत है। वो है जो अमर हुआ, वो है जो अमर हुआ। जहर पीकर अमर हो गया, आप अमृत पीकर मर गए, दवा पीकर मर गए। तो असल में वो जो अमर हो गया वो कलाकार था। कैसे जहर पिया का अमर हो गया, और कैसे सब ने अमृत पिया और मर गया, कैसे सब ने दवा खाया और मर गया। तो वो जहर को अमृत बनाना जानता था, उसके अंदर कला थी। ऐसे ही मृत्यु को, मौत को जिंदगी बनाना जानता था। इसलिए वो मर कर भी जी गया, मर कर भी जी गया। वो तैरना जानता था, डूब करके भी तैर गया। इसी तरह से काम को राम बनाना जिसको आता है वो अपने ही काम वासना को रूपांतर करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, उसमें बदलाव लाता है, और उसी काम को राम बना देता है, उसी वासना को उपासना बना देता है, उसी सेक्स को गॉड बनाता है, उसी प्रेम को परमात्मा बनाता है। इसलिए को वो जानता है गॉड मेकर है, गॉड मेकर है, वो बनाना जानता है। उसके हाथ में जहर मिल जाए उसको अमृत बना लेगा। उसके हाथ में मिट्टी मिल जाए, राख मिल जाए, खाक मिल जाए, उसको खुदा बना लेगा। हम जहाँ खड़ा हो जाए, जहाँ क़याम करे वहीं पर काबा बनेगा, जहाँ सजदा कर दे वहीं पर खुदा बनेगा। हम जहाँ खड़ा हो जाए, जहाँ क़याम करे वहीं पर काबा बनेगा। हम जहाँ सजदा करें, जिसको सजदा करे वही खुदा बनेगा। हम जिसे ठोकर मार दे वो पत्थर भी भगवान बनेगा। तुम जिसे सजदा कर दोगे वो खुदा भी पत्थर बनेगा। हम जिसे पैरों से ठोकर मारेंगे वो पत्थर भी भगवान बनेगा। तुम जिसे सजदा करोगे सर से, तुम जिसे सर से सजदा करोगे वो खुदा भी पत्थर बनेगा। तुमने सजदा करते करते खुदा को पत्थर कर दिया। हमने पैरों से ठोकर कर मारते मारते पत्थर को खुदा कर दिया। तुम्हारे सर में वो खूबी नहीं जो हमारे पैरों में है, तुम्हारे सजदे में वो खूबी नहीं जो हमारे ठोकरों में है। हमने ठोकर मारा, एलिया को पत्थर बना दिया। हमारे पैरों की धूल से एलिया पत्थर से भगवान बन गई, इंसान बन गई। तो क्यों कलाकार है रस्सी पर चलने वाला, रस्सी पर दौड़ने वाला नट कैसे चलता है। रस्सी पर दौड़ने वाला, रस्सी पर चलने वाला, रस्सी पर साइकिल चलाने वाला कैसे चलता है। इसलिए कि वो कलाकार है। तभी तो तमाशा देख रहा है, लोग तमाशा देख रहे। आप भी अगर कलाकार होते तो आप भी तमाशा देते, आप भी तमाशा दिखाते। तो जो कलाकार है वो कलाकारी में निपुण है, तो वो पत्थर को तराश कर मुजस्मा बना देगा। पत्थर को तराश कर मुजस्मा बना देगा, ये कलाकार है। और कोई पत्थर को पूज कर खुदा कर दे वो भी कलाकार है। कोई पत्थर को तराश कर बुद्ध बना देगा, ये भी कलाकार है। कोई बुद्ध को सजदा करके खुदा कर देगा, वो भी कलाकार है।
तो कलाकार ये भी है जो पत्थर को तराश कर मुजस्समा बना दिया, पत्थर को तराश कर बुत बना दिया। कलाकार वो भी है जो बुत को पूज कर, पत्थर को पूज कर खुदा कर दिया। तो न पत्थर भगवान है, न बुत खुदा है, न पत्थर भगवान है, न बुत खुदा है। पत्थर को खुदा बनाने वाला वो खुदा है, बुत को खुदा बनाने वाला वो खुदा है। खुदा ही किसी को खुदा बना सकता है। तो चाहे तो पत्थर को भी खुदा कर दे, वो चाहे तो बुत को भी खुदा कर दे। खुदा ही किसी को खुदा बना सकता है। जो खुद खुदा नहीं, वो किसी को खुदा क्या बनाएगा। तो जो खुद खुदा होता है वही किसी को भी खुदा बना देता है, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी भक्ति से, अपनी मौज से, अपनी मस्ती से। किसी को भी किसी को भी अपने चरणों के धूल से पत्थर को एलिया बना देता है। अपनी कदमों की ठोकर से पत्थर को भगवान कर देता है। तो यहां हर तरह से घूर फिर कर आया एक ही बात कि नशा शराब में नहीं शराबी में है। नशा शराब में नहीं शराबी में है। खुदा कावे में नहीं, खुद में है। खुद में खुदा है, कावे में नहीं। नशा शराबी में है, शराब में नहीं। खुदा खुद में है, कावे में नहीं। तो ऐसे ही अगर आप अपने भीतर राम को काम बना लिया है, उसे गिराकर काम बना लिया है राम को, सेक्स बना लिया है गॉड को, जना बना लिया है खुदा को आपने। वो तो खुदा था जिसको आपने जना बना लिया। खुदा को जना में बदल दिया, गॉड को सेक्स में बदल दिया, राम को काम में बदल दिया। आपने किया, आपने किया, आपने किया। उसे इतना गिरा दिया, उसे इतना झुका दिया कि वो जो राम था वो काम बन गया, वो जो गॉड था वो सेक्स बन गया, वो जो खुदा था वो जना बन गया। आपने उसे इतना मजबूर कर दिया, आपने उसे इतना झुका दिया। आपने क्या जगह दिया उसको? पेशाब के रास्ते में, नफ्स के रास्ते में। आपने उसे ऐसा जगह दे दिया कि वहाँ आकर के वो गिर गया। आपने उसे सर पर नहीं उठाया, आपने उसे सर पर नहीं बैठाया, आपने उसे नीचे गिरा दिया, अपने भीतर, अपने अंदर। आपने उसे नीचा से नीचा जगह दिया, नफ्स में जगह दिया, इंद्री में जगह दिया। उसे सेक्स जना बना दिया। वो जो खुदा था, वो जो खुदा था, वो जो खुदा था, आपने उसको जना बना दिया। वो जो गॉड था उसको सेक्स बना दिया, वो जो राम था उसको काम बना दिया। ये नहीं कि किसी ने काम को राम बनाया, सेक्स को गॉड बनाया, जना को खुदा बनाया, नहीं। वो कलाकार नहीं था। कलाकार तो आप थे कि खुदा को जना बना दिए, गॉड को सेक्स बना दिए, राम को काम बना दिए। कितने बड़े कलाकार हैं, कितना बड़ा कलाकार है। ये कलाकारी आपने करके बहुत बड़ा कारनामा दिखा दिया। जो भगवान था उसको बच्चा बना लिया, जो राम था उसको काम बना दिया, जो गॉड था उसको सेक्स बना लिया। आपने ऐसा किया और सबने ऐसा किया, और ढूंढ रहे हैं खुदा को, ढूंढ रहे हैं भगवान को, खोज रहे हैं। अरे आपने तो उसे गिरा दिया, आपने तो उसे झुका दिया, खुद उसके आगे नहीं गिरे, खुद उसके आगे नहीं झुके। आपने अपने आगे उसे झुका दिया, आपने अपने आगे उसे गिरा दिया। उसे कौन सा जगह दिया, उसे कौन सा मकाम दिया, उसे कौन सा दर्जा दिया? आपने उसे पेशाब के रास्ते से बहा दिया। उस खजाने को, उस संपत्ति को,
उस शक्ति को, उस पावर, उस ऊर्जा को जो आपको भगवान बनाता है। आपने उसे इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि आप खुद ही गिर गए उसको गिराते गिराते। आप खुद ही गिर गए उसको गिराते गिराते। वो आपको भगवान बनाने के लिए आया था, जो भगवान था। आपने उसे इतना गिराया, इतना गिराया, वो आपको पशु बना दिया। आपको पशु बनाने वाला आपका भगवान है, और आप खुद को पशु बनाने वाले हैं, और अपने भगवान को भी पशु बनाने वाले आप हैं। देखिए, मेरी बात बड़ी खरी होती है। लोग मेरी बातों को सुनकर, आज तक कभी कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आकर कहे कि तुमने ऐसी बात क्यों की। मगर मैं ऐसी बात 40 सालों से कहता हूँ, मगर एक ढंग से, एक तरीके से, कैसे सीधी दर सीधी बोलता हूँ। कहीं कोई काट सकता है ऐसा कोई है दुनिया के अंदर? हमेशा चैलेंज करता हूँ मेरी बात को काटने वाला। मैं गर्दन खड़ा करता हूँ, बात मत काट सकते हो, गर्दन काट के दिखाओ, मैंने ये बात कहा है, गलत है तो मेरी गर्दन काट कर दिखाओ। बात का काटना है, काटना है तो गर्दन काटो। देखो तुम्हारी तलवार में कितनी ताकत है और हमारी गर्दन में कितनी ताकत है। कुसूर गर्दन की होगी अगर तो कट जाएगी बिना तलवार के। कुसूर गर्दन की अगर होगी तो कट जाएगी बिना तलवार के। अगर गर्दन में कुसूर नहीं होगी तो लाखों तलवार टूट जाएगी, एक रोआ भी नहीं कटेगी। गर्दन पर लाखों तलवारें टूट जाएगी, एक रोआ भी नहीं कटेगी। कुसूर गर्दन की होगी तो खुद ब खुद कट जाएगी, तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्दन खुद ब खुद कट जाएगी। मगर कुसूर गर्दन की नहीं होगी तो लाखों तलवार भी गर्दन पर गिरेगी तो टूट जाएगी, एक रोआ भी नहीं टूटेगा, एक रोआ भी नहीं टूटेगा। यही है इब्राहिम की सबूत, भक्त प्रहलाद की सबूत, सीता की सबूत। यही है कि आग नहीं जला सकी इब्राहिम को, भक्त प्रहलाद को, सीता को। जो सोने की लंका को जला सकी, जो आग सोने के लंका को जला सकी, पूरे सोने के महल को जला सकी, वो आग विभीषण की कुटिया को नहीं जला सकी। उसमें राम राम लिखा था, शब्दों में नहीं अंकों में, शब्दों में नहीं अंकों में। इसलिए कि रावण का कहना था कि शब्द में सब जान जाएंगे कि राम है, अंक में लिखोगे तो कोई नहीं जानेगा। राम के भगत हो मगर ठीक है, राम राम लिखो मगर अंकों में लिखो, शब्दों में नहीं। जैसे तावीज वगैरह देखते हैं, अल्फाज में नहीं लिखी होती है। तावीज वगैरह देखेंगे उसमें हरूफ नहीं होती है, नंबर होते हैं। नंबर देख करके, नंबर लिख करके तावीज बनाई जाती है। उसी को अंकों में कहा जाता है, हिंदसों में कहा जाता है, लफ्ज़ों में, शब्दों में नहीं, हिंदसों में, अंकों में। तो अंकों में लिखा था, जैसे 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शब्दों में, लफ्ज़ों में 786 को लिखा गया, अंकों में, हिंदसों में तो 786 हुआ, और लफ्ज़ों में लिखा गया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ों में लिखा गया मोहम्मद, और अंकों में लिखा गया 92, हिंदसों में लिखा गया 92, लफ्ज़ों में लिखा गया मोहम्मद। तो शब्द में और अंक में। तो इसी तरह से विभीषण के कुटिया पर राम का नाम शब्दों में नहीं अंकों में लिखा हुआ था, और वो कुटिया नहीं जली। जिस पर राम का नाम अंकों में लिखा था वो कुटिया नहीं जली। क्यों? कि राम का भगत था वो विभीषण, इसलिए भगत का कुटिया नहीं जली। उसी का भाई का सोना का लंका जल गया, उसी के भाई का सोना का लंका जल गया, और उसी विभीषण का कुटिया नहीं जली। क्यों नहीं जला? तो यही सब देखना है। सच्चाई जो है बाहर नहीं है, सबके भीतर है, सबके अंदर है।
खुदा जो है बाहर नहीं है, सबके भीतर है, सबके अंदर है। उसको पहचानना होगा, उसको जानना होगा। जो आपके भीतर नफ्स है, जागती है किससे? नफ्स और खुदा एक साथ नहीं जागता। नफ्स और खुदा एक साथ नहीं जागता। खुदा को जगाना है तो नफ्स को सुलाना पड़ेगा, खुदा को जगाना है तो नफ्स को सुलाना पड़ेगा। नफ्स को जगाना है तो खुदा को सुलाना। एक ही शक्ति, एक ही पावर है। नफ्स में लगाओगे, नफ्स जागेगी। खुदा में जगाओगे, खुदा जागेगा। नफ्स को जगाने में ताकत लगाओगे, नफ्स जागेगी। खुदा को जगाने में ताकत लगाओ तो खुदा जागेगा। तो काम और राम एक ही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरी दुनिया क्या कर रहा है? भगवान को कौन सा स्थान दे रहा है? खुदा को कौन सा जगह दे रहा है? नफ्स में खुदा को बसाया है, इंद्री में खुदा को बसाया है, राम को काम बना लिया है, समाधि को संभोग बना लिया है, गॉड को सेक्स बना लिया है, खुदा को जना बना लिया है। ये मैं जो बोल रहा हूं, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सबके घर में राम है, सबने उसे काम बना लिया है। सबके घर में खुदा है, सबने उसे जना बना लिया। अपने नफ्स में, अपनी इंद्री में उसको जगह दे दिया है। खुदा को जो अर्श आजम पर है, जो सर का ताज है, उसको अपने पैर का जूती बना लिया। सबने सबने सबने, हर पति पत्नी ने, हर पति पत्नी ने परमात्मा को ही, प्रेम को ही वासना बना लिया है, कामना बना लिया है, सेक्स बना लिया है, जना बना लिया है। चारों तरफ खुदा गिरा हुआ नजर आता है हमको। गिरा हुआ नहीं, मरा हुआ नजर आता है हमको। झुका हुआ नजर आता है हमको। बंदे दिखाते हैं हम झुके खुदा के आगे, मगर खुदा नजर आता है झुका है खुदा के बंदे के आगे। खुदा के आगे झुका हुआ नजर आता है बंदा, मगर खुदा नजर आता है बंदों के आगे झुका हुआ। बंदों ने खुदा को झुका दिया है। भक्तों को बस में है भगवान, मस्तों के बस में है खुदा, बंदों के गिरफ्त में है खुदा। बंदों ने खुदा को इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया है कि नजर आता ही नहीं कि खुदा है, समझ में आता ही नहीं कि खुदा है। इतना गंदा, इतना घिनौना, इतना बदसूरत कर दिया है। इतना सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, परम सुख, परम शांति, परम आनंद, उसको खंड खंड करके, खंड खंड करके उसको क्या कर दिया है? जिंदगी अपना झंड कर लिया है। उसको खंड खंड करके जिंदगी को झंड कर लिया है। तो देखिए, हर घर में भगवान है, राम है, काम के रूप में, सेक्स के रूप में, जना के रूप में, नफ्स के अंदर, इंद्री के अंदर, पेशाब के रास्ते के अंदर बह रहा है भगवान, बह रहा है खुदा। सोना बहाई या कोयला पर छापा, खुदा बह रहा है पेशाब के रास्ते से, इंद्री के रास्ते से, नफ्स के रास्ते से। और खुदा की खोज, खुदा की तलाश की जा रही है। पूछा जा रहा है, कहाँ है खुदा? किसने देखा है खुदा को? कहाँ है खुदा? किसने देखा है खुदा को? आज तक पाया खुदा को किसी ने? किसी ने खुदा को देखा नहीं, किसी ने खुदा को पाया नहीं। अरे यार, सबने खुदा को पाया है, सबने खुदा को गिराया है। नफ्स के आगे खुदा को झुकाया है, इंद्री के आगे परमात्मा को झुकाया है। ये जानवरों ने किया, ठीक है, ये पशुओं ने किया, ठीक है। वो नहीं जानते भगवान को, काम को के राम है, गॉड को के सेक्स है, वो नहीं जानते। इसलिए उन्होंने उस शक्ति को बहा दिया नफ्स के रास्ते से, लिंग के रास्ते से, सेक्स में, मीटिंग में, काम में, उस पावर, उस ताकत को बहा दिया।
भैंसा ने, बैल ने, घोड़ा ने, गधा ने, सब नर ने नारी के साथ मिल करके नारायण को बहा दिया पेशाब के रास्ते में, इंद्री के रास्ते में। तो पशु है, वो जानवर है, मगर मनुष्य अगर मनुष्य है, इंसान अगर इंसान है, तो वही जो खुदा को पहचानता है, जो भगवान को पहचानता है। और जो भगवान को पहचानेगा, जो खुदा को पहचानेगा, उसको सर पर उठा कर रखेगा, पैरों के नीचे दबा कर नहीं रखेगा। नफ्स में, इंद्री में, लिंग में उसको जगह नहीं देगा। उसको अपने माथे पर क्राउन चक्र, साहस चक्र, कमलदल चक्र में उसको स्थान देगा। आपके घर में कोई मेहमान आएगा, उसको पैखाने में बैठाएंगे। आपके घर में कोई मेहमान आएगा, उसको बाथरूम में बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे उसको? उसके लिए खास कमरा होता है, मेहमान खाना, बेडरूम। अब उसको ले जाकर पैखाने में बिठाएंगे और वहाँ उसे गू खाने को देंगे, पैखाना खाने को देंगे। आइए बैठिए, आपके लिए पैखाना भरा हुआ है, आपका खाना सजाया हुआ है। पैखाने के चेम्बर से गू निकाल कर उसके पेट में डालें। ऐसा कर सकते हैं, मगर ऐसा ही करते हैं। जो भगवान है उसको आप क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं? भोग लगाते हैं फल फूल की, प्रसाद चढ़ाते हैं मिठाई जलेबी की, मगर किस पर? दूध घी चढ़ाते हैं, मगर किस पर? पत्थर पर, मूर्ति पर, मजार पर। मगर असल में जो भगवान है उस पर आप क्या गिराते हैं? असल जो भगवान है, असल में जो खुदा है, उसको आप कहाँ गिराते हैं? पेशाब के रास्ते में, नफ्स के रास्ते में। हर इंसान, हर मनुष्य खुदा को अपने नफ्स में जगह दिया है, अपने इंद्री में जगह दिया है। राम को काम बना दिया है, उपासना को वासना बना दिया है, गॉड को सेक्स बना दिया है, खुदा को जना बना दिया है। देखिए, चीज एक ही है, उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? AK-47 राइफल, मशीन गन, बंदूक, बम, ये सब आतंकवादियों के पास है और ये सब मिलिट्रियों के पास भी है। मगर आतंकवादी इसका प्रयोग करते, इसका इस्तेमाल करते हैं आतंक मचाने के लिए, लूट मार करने के लिए, कानून को तोड़ने के लिए। मगर मिलिट्री इसका इस्तेमाल करते हैं कानून की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा के लिए, वतन की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। जान ये भी गंवाते, जान वो भी गंवाते, मगर ये शहादत का दर्जा पाते हैं और कुत्ते के मौत मारे जाते हैं। उनके लाशों को कोई कबूल नहीं करता। उनकी लाश अगर भेजा जाए तो कोई मुल्क उनके लाश को अपनाता नहीं, कि वो बदनाम हो जाएगा, वो आतंकवाद तुम्हारा मुल्क का है, तभी तो तुम इसे अपनाए हो। तो मुल्क कहता है मेरा मुल्क का आदमी नहीं है। तो आतंकवाद को खुद उसका मुल्क, उसका वतन उसको नहीं अपनाता, उसका जमीन उसको नहीं अपनाता, उसे कोई दर्जा, उसे कोई रुतबा नहीं मिलता। मगर एक मिलिट्री मरता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसे परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। तो एक ही हथियार है, हाथ दो है, एक आतंकवादी की, एक मिलिट्री की। तलवार एक ही है, एक हक के और एक बातिल के हाथ में। एक ही तलवार, दोनों तरफ है। नारा एक ही है, अल्लाह अकबर की। एक यजीद की तरफ से नारा अल्लाह अकबर की, एक हुसैन की तरफ से नारा अल्लाह अकबर की। दोनों तरफ से नारा अल्लाह अकबर की, दोनों तरफ से तलवार है, दोनों तरफ से नारा एक ही, दोनों तरफ से तलवार एक ही। मगर एक जो मर करके भी आज जिंदा है और जो जी करके भी
जिंदा नहीं रहा। ये तो दुनिया में साफ क्लियर है। आपने शक्ति का दुरुपयोग किया, आपने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो वही ताकत आपको गिरा कर ले गई। आपने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, दौलत का गलत इस्तेमाल किया, पद का गलत इस्तेमाल किया, वैदे का गलत इस्तेमाल किया, वचन दिया देश के लिए हम जान दे देंगे, वचन दिया और शक्ति पाकर, सत्ता पाकर आपने प्रयोग किया, उसका दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उसका सही सदुपयोग नहीं किया। इसी तरह से ईश्वर सबको मिला, खुदा सबको मिला, और उसको इतना भद्दा, इतना बदसूरत, इतना घिनौना बना दिया कि मानने के तैयार नहीं है कि काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है। कोई नहीं मानता है। नहीं, काम कभी राम हो सकता है, सेक्स कभी गॉड हो सकता है, कभी नहीं मानता है। मगर सबका खुदा नफ्स है, नफ्स परस्त। हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई, हर बौद्ध, हर जैन है। सबका ईश्वर नफ्स है, सबका खुदा काम है। सबने खुदा को ही, राम को ही काम में परिवर्तन कर दिया। जिसने राम को राम ही रखा, उसे काम में तब्दील नहीं किया, उसे काम में परिवर्तन नहीं किया, उसका राम राम रहा। मगर जिसने राम को परिवर्तन कर दिया, काम में गॉड को बदल दिया राम सेक्स में, उसका खुदा इतना गिर गया क्या उसको वो खुदा मानने के लिए तैयार नहीं जो को खुदा है। कहाँ से मानेगा? उसे वो स्थान ही दे दिया, उसे वो जगह ही दे दिया। जो सर का ताज था उसे पैर की जूती बना दिया। मुल्क के ताज को पिघलाकर एक रक्कासा के पैर की पाजेब बना दिया, पैर का घुंघरू बना दिया। जो ताज थी शहंशाह के सर पर, वो आज तवाइफ के पाँव में घुंघरू बन करके नाच रही है। जो सर का ताज था पिघला करके तवाइफ के पाजेब बना दिया। तो सर के ताज को, शहंशाह के ताज को पिघला करके अगर तुम एक वेश्या की पैर की पाजेब बना दोगे तो क्या मिलेगा? ताज मिलेगा कि पाजेब मिलेगा? तुमने ताज को पाजेब बना दिया। तुमने ऐसा जगह दे दिया, ऐसा स्थान दे दिया कि मजबूरन खुदा को आना पड़ा, मजबूरन खुदा को आना पड़ा। मैंने खुदा को उसी जगह पर देखा है। आप ढूंढ रहे खुदा को और मैं देखता हूं खुदा को उसी जगह पर, उसी जगह पर, काम के रूप में, सेक्स के रूप में, जना के रूप में। क्योंकि उसको जो स्थान मिला है उस रूप में, आपने उसे जो स्थान दिया, आपने उसे जो मकाम दिया, आपने उसे जो दर्जा दिया, उसी जगह पर, उसी मकाम पर, उसी दर्जे पर वो रूप उसको मिला जो आपने उसको रूप दिया। वही रूप मैं बना दूं जो तुझे पसंद हो। आपको खुदा का रूप जो पसंद आया आपने उसको बना लिया। वो आपके लिए अपना रूप बदल दिया, आपने उसका रूप ही बदल दिया, उसका नाम ही बदल दिया। राम को काम, गॉड को सेक्स, खुदा को जना बना दिया। जना बना दिया, उससे इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया। अब ढूंढ रहे खुदा को, ढूंढ रहे खुदा को, तलाश रहे खुदा को, पुकार रहे खुदा को, जिसको आपने नफ्स में दबा दिया, नफ्स में जगा दिया, नफ्स में गिरा दिया। अब वहां तो वो खुदा काम नहीं करेगा। जो काम में लगा दिए वो काम करता है, इस काम में लगा दिए उस काम को करता है। आपने भोग में, संभोग में, जना में, सेक्स में लगा दिया भगवान को, खुदा को, बस उस काम में वो लगा है।
आपने खुदा को किस काम में लगाया है? गॉड को, ईश्वर को किस काम में लगाया है? किस स्थान पर, किस जगह पर, कहाँ पर बिठाया है? मेहमान को बाथरूम में बैठा दिया और उसको बाथरूम में पैखाना है, उसे बोलो निकाल कर खाए, उसके लिए वही जगह है, उसके लिए वही खाना है। तो आपने अपने खुदा को, जो आपके सर ताज था, सर का ताज था, सर के तालू पर था, उसको आपने नफ्स में जगा दिया, नफ्स में गिरा दिया। पैदा हुए तो वो जगह उसी की थी, पैदा हुए तो उसी जगह पर होता, आपके सर के तालू पर, बच्चे के सर के तालू पर खुदा का जगह था, खुदा का मकाम था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको सिखाया गया, पढ़ाया गया, वो सीखा पढ़ा माँ बाप की संस्कार लिया, और माँ बाप ने जो गिराया अपने अपने भगवान को, अपने अपने खुदा को, और बेटे को भी सिखाया, गिरा दो अपने भगवान को, गिरा दो अपने खुदा को, नफ्स में उसको जगा दो, नफ्स में उसको जगा दो। इसे माथे पर मत चढ़ा, इसे माथे पर मत चढ़ा, वरना साधु बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, मस्त बन जाओगे, मलंग बन जाओगे। इसे खबरदार माथे पर मत चढ़ाना, ये तुम्हें साधु बना देगा, सन्यासी बना देगा, मस्त बना देगा, कलंदर बना देगा। इसे कभी भी माथे पर मत चढ़ाना, इसे गिरा कर रखना हमेशा, इसे दबा कर रखना हमेशा, इसे सेक्स में, जना में, इंद्री में घेर कर रखना हमेशा। ये माँ बाप ने सिखाया, और ये माँ बाप ने सीखा, ये बाप दादाओं ने सीखा, बाप दादाओं ने सिखाया। ऊपर से धर्म दिखाया है, उसे ऊपर से मजहब दिखाया है, कितना अच्छा है हमारा मजहब, हमारा धर्म, इस्लाम, हिंदू, जैन, बुद्ध, ये सब ऊपर से मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, चांदी के पन्नी लगा दिए और पैखाना को हलवा बना दिए। चांदी के पन्नी लगा के पैखाना का हलवा बना देंगे, हो जाएगा? पैखाने पर चांदी का पन्नी लगा देंगे, हलवा बन जाएगा? गाजर का हलवा है, चना का हलवा है, अरे वो पैखाना है, इस पर तुमने चांदी का पन्नी लगा दिया। तो इसी तरह से आपने खुदा को एक जगह दे दिया, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, एक मकाम दे दिया, एक नाम दे दिया दिखावे के लिए, मगर असल में जिंदगी में, जीवन में आपने उसे जो स्थान दिया, जो जगह दिया, जो मकाम दिया, वो आपके पास है, सबके पास है, आपके पास है, वो सबके पास है। उसे कभी सर पर चढ़ने नहीं दिया, उसे कभी सर पर उठने नहीं दिया, उसे कभी सास चक्र पर, क्राउन चक्र पर, कमलदर चक्र पर नाचने नहीं दिया, उसे हमेशा नफ्स में गिरा कर रखा, भोग संभोग में लगा कर रखा, उसे हमेशा जना में, सेक्स में, नफ्स में, इंद्री में, मूलाधार चक्र में, हमेशा उसी में फंसा कर, उलझा कर रखा। तो वही खुदा है, खुदा वही है, जो काम है वही राम है, जो गॉड है वही सेक्स है। कौन मानेगा काम को राम? कौन मानेगा सेक्स को गॉड? हम अगर मजलिस में, मिलाद में, जलसे में खड़ा होकर बोले कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिंग के अंदर, तुम्हारे नफ्स के अंदर बैठा हुआ है, तुमने उसे अपने लिंग में, अपने नफ्स में, अपने इंद्री में उसे जगा दिया है, जो सेक्स में काम आता है, जो जना में काम आता है, जो काम वासना में काम आता है, वही तो खुदा है, वही तो खुदा है। तुम ढूंढते हो खुदा को काबे में, तलाशते हो खुदा को मदीने में, और खुदा तुम्हारे अंदर इस जगह, इस स्थान पर है। तुमने क्या कर दिया खुदा को? तुमने क्या बना दिया खुदा को? तुमने कहाँ गिरा दिया खुदा को? इसीलिए तुम्हें काबे में खुदा नहीं मिलता, मदीने में खुदा नहीं मिलता, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में खुदा नहीं मिलता, क्योंकि तुमने तो खुदा को गिरा दिया अपने अंदर, नफ्स के अंदर, इंद्री के अंदर, सेक्स, जना में, काम वासना में लगा दिया, भोग संभोग में लगा दिया। लगाना था समाधि में, लगाना था समाधि में, लगा दिया
भोग में, संभोग में, लगाना था साधना में, तपस्या में, ध्यान में, प्रेम में। आपने लगा दिया काम वासना में, सेक्स जना में। खुदा को लगा दिया इस काम में, भगवान को लगा दिया इस काम में। इतना मजबूर कर दिया खुदा को, इतना कमजोर, इतना दुर्बल कर दिया खुदा को कि बेचारा इस काम को करने में वही मजबूर है। क्या करता? वो जगह उसको मिला, वो स्थान उसको मिला, वो काम उसको मिला। आपने उसको ऐसा गुलाम बनाया जैसे अर्जुन ने सारथी बनाया। अर्जुन ने सारथी बनाया और खुद योद्धा बना। ये नहीं कहा कि मैं आपका सारथी बनता, आप योद्धा बनिए। मैं रथ चलाता, आप युद्ध कीजिए। हे कृष्ण, मैं आपका सारथी बनता हूं, आप युद्ध कीजिए। मैं आपका सारथी बनता हूं, आप युद्ध कीजिए। आप योद्धा बनिए, मैं सारथी बनता हूं। ऐसा कृष्ण ने नहीं किया। कृष्ण ने कहा आप सारथी बनिए, मैं युद्ध करूंगा। आप रथ हाँकिए, मैं तीर चलाऊंगा। आप लगाम पड़िए, मैं गांडीव पकड़ूंगा। क्या करेगा भगवान? भक्तों के आगे मजबूर है, भक्तों के आगे मजबूर है। भक्त के लिए भगवान भी परेशान है, भक्त के आगे भगवान भी परेशान है। देखिए, ये बात मैं मोबाइल पर बोल रहा हूँ, ये खुले मैदान में बोलना चाहता हूँ। बड़े जलसा में, बड़े जुलूस में, बड़े बड़े पंडित, आलिम, गुरु, ज्ञानियों के बीच में, एक बड़ा सभा में बोलना चाहता हूँ, जहाँ हर मजहब के पंडित हो, हर मजहब के गुरु ज्ञानी हो और उनके मानने वाले हो। सबके सामने ऐसा बात बोलने वाला मैं हूँ, बोलना चाहता हूँ। एक बड़ा सा स्टेज बने जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े धार्मिक लोग आए। उनको मैं बताऊंगा कि देखो, खुदा जिसको कहा जाता है वो कहाँ है। तुम उसे कुरान में देखते हो, गीता में, रामायण में देखते हो, काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या में देखते हो। कहाँ मिला तुमको? गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में, काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या में मिला है तुमको खुदा? तुमको तो खुदा मिला बचपन में, तुमको तो खुदा मिला जन्म में। तुम्हारे सर पर था, तुम्हारे सर के तालू पर था। तुमने उसे नफ्स में जगह दे दिया, इंद्रिय में जगह दे दिया, काम वासना में जगह दे दिया, सेक्स जना में जगह दे दिया। तुमने कभी साधना में, तपस्या में, ध्यान में, समाधि में उसको जगह नहीं दिया, उसको स्थान नहीं दिया। उसको लेकर ध्यान नहीं किया, साधना नहीं किया, तपस्या नहीं किया, समाधि में नहीं किया। उसको लेकर सेक्स किया, जना किया, भोग किया, संभोग किया, काम वासना में उसको लेकर उतर गया। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? तो सबने खुदा को अपने नफ्स में, अपने इंद्रिय में जगह दिया है। सबने राम को काम बना लिया है, गॉड को सेक्स बना लिया है। इसका रूपांतरण किया गया है, इसको गिराया गया है। कोई है जो बचा लिया, उसे गिरने नहीं दिया, उसका रूपांतरण नहीं किया, उसका बदलाव नहीं किया। जो राम था राम ही रहा, उसको काम नहीं बनाया। न काम को राम बनाया, न राम को काम बनाया। राम को राम ही रहने दिया। वो सर का ताज था, वो सर पर ही रहने दिया। उसे सर पर बैठाया, उस पर सर पर नचाया, उसको लेकर झूमा, नाचा, गाया, उसको लेकर झूमा, नाचा, गाया। खूब मस्ती में अपने सर पर बैठाकर नचाया, उसके साथ नाचा, उसके साथ झूमा, उसके साथ गाया, मगर उसको लेकर के भोग में, संभोग में, जना में नहीं उतर गया। तो मैंने खुदा को कभी गिरने नहीं दिया। जवानी में, नौजवानी में खुदा को अपने सर पर बैठा लिया। जिसको नौजवान अपने इंद्रिय में, अपने नफ्स में उतार लेता है,
मैंने उसको अपने सर पर चढ़ा लिया, अपने सर के तालू पर चढ़ा दिया। क्राउन चक्र, सास चक्र, कवलर चक्र को जगा दिया। वो उसका स्थान था, उस स्थान को मैंने लाकर बैठा दिया। और वहां बैठकर वो जो झूमा, वो जो नाचा, वो जो गाया, लोगों ने उससे नहीं देखा मुझे झूमते हुए, मुझे गाते हुए, मुझे नाचते हुए देखा। मगर असल में जो झूम रहा था, जो नाच रहा था, जो गा रहा था, वो तो खुदा था, जो मेरे सर के ताज था, जो सर के ताज पर बैठा था, और जो हमारे सर पर चढ़कर बोलता था, सर चढ़कर बोलता था। आज भी सर चढ़कर बोलता है, आज भी सर के ताज बना है, आज भी हमारे सर पर है, आज भी। तभी तो मैं ऐसी बातें बोलता हूं, तभी तो मैं ये सब बात बोलता हूं, और उसी के बोलने से बोलता हूं कि देखो तुमने मुझे कहां जगह दिया और सबने मुझे कहां जगह दिया। ये मैंने नहीं कहा, उसी ने कहा कि देखो एक तुम हो जो मुझे गिरने नहीं दिया, तुमने मुझे नहीं गिराया, तुमने सर पर उठा लिया, तुमने सर पर बिठा दिया, तुमने सर से नहीं हटाया, तुमने सर से नहीं गिराया, तुमने अपने सर पर ही रहने दिया, सर से नहीं हटाया, सर से नहीं भगाया, सर से नहीं गिराया। तुमने अपने सर पर उठा कर रखा, अपने सर पर चढ़ा कर रखा, अपने सर पर बैठा कर रखा, अपने सर पर नचाया, अपने सर पर झुमाया, अपने सर पर गवाया। सबने मुझे गिराया, सबने मुझे गिराया, सबने मुझे गिराया। एक तुम ही हो जो तुमने मुझे गिरने नहीं दिया, तुमने कभी मुझे गिराया नहीं। आज भी खुदा मेरे सर पर नाचता है, सर पर झूमता है। आज भी मैं खुदा को लेकर झूमता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ। आज ये जो बोलता हूँ, मेरे माथे पर सवार वही है, मेरे सर पर सवार वही है। उसी की सवारी पर, उसी की नशे में, उसी की खुमारी में ये सब मैं बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई खुमारी नहीं है, मेरे ऊपर कोई सवार नहीं है, कोई भूत प्रेत, कोई शैतान की सवारी मेरे ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर सवार खुदा है, मेरे ऊपर खुमार खुदा का है, वरना मैं कहां से बोलता। ये सब उसी की कही हुई बात है, ये वही बोलता है। मेरे सर पर सवार होकर, मेरे सर चढ़ बोल कर बोल रहा है, मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है कि देखो मुझे कहां कहां जगह दिया गया है, मुझे कौन कौन जगह दिया गया। और खोज रहे मुझे मस्जिद में, सजदे में, नमाज में, तिलावत में, कुरान में, कहां कहां ढूंढ रहे हैं, कहां कहां खोज रहे हैं। और मुझे कहां बैठाया है, मुझे कहां जगह दिया है। मैं सबके अंदर जन्म से था, सर के तालू पर, पैदाइश से था, सर के तालू पर, वहीं पर मैं था। आज भी बच्चे पैदा होते हैं, वहीं पर मैं रहता हूं, सर के तालू पर। आज भी जितने बच्चे पैदा होते हैं, मैं वहीं पर रहता हूं, उसके साथ मैं भी होता हूं, उसके साथ मैं भी होता हूं। मगर कहां होता हूं? सर के तालू पर, सर के तालू पर। मगर वो इतना गिरा देता है, इतना गिरा देता है कि मुझे गिरना पड़ता है, और मैं गिर जाता हूं, मैं गिर जाता हूं। और गिर कर सर से कहां जाता हूं? पेशाब के रास्ते से बह जाता हूं। जो सर के ऊपर से चमकने वाला, सर के ऊपर नाचने वाला, वो पेशाब के रास्ते पर, इंद्री के रास्ते से गुजर जाता है। मुझे गंदी नाली से निकाल लेते, गंदी नाली में बहा देते। इसलिए तो मैं सबके पास होते हुए भी सबके पास नहीं हूं। तो पास रहकर भी दूर हैं, वो दूर रहकर भी पास है। वो कितने पास है, फिर भी वो कितने दूर है। तो जहां पर खुदा होता वहां पर नहीं, जहां पर खुदा नहीं होता वहां पर है। अब यहां पर कोई कहेगा कि खुदा है, ये राम है, ये गॉड है। जब जागता है तो खुदा ही जागता है काम के रूप में।
सेक्स के रूप में, जना के रूप में, इंद्री में, और इसका आनंद मिलता है थोड़ा सा बुद्धि में, मस्तिष्क में, और फिर गिर जाता है। थोड़ा सा और ऊपर उठा देता, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा देता, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता, मेरे स्थान पर पहुंचा देता, उसी सेक्स में, उसी जना में, उसी संभोग, उसी भोग में समाधि लगा देता, उसी भोग में समाधि लगा देता, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊंचा उठा देता, मगर वहां ले जाकर गिरा देता है, वही ले जाता है, वही पहुंचाता है और फिर गिरा देता है। 4 अंगुल ऊपर और उठा दे, मस्तिष्क से ऊपर, माथे से ऊपर, सर के तालू पर पहुंचा दे, क्राउन चक्र, साहस चक्र, कौंडल चक्र में मुझे बैठा दे। फिर देखे, फिर देखे, वहां से कभी फिर नहीं गिरेगा, फिर नहीं उतरेगा। ये वो खुमार है जिसका कोई उतार नहीं, ये वो जगह है जहां से कभी कोई उतार नहीं सकता। मगर मुझे गिराया गया है, झुकाया गया है, मुझे ही काम वासना में, सेक्स जना में, भोग संभोग में लगाया गया है, जबकि मैं साधना में, तपस्या में, ध्यान में, समाधि में, प्रेम में लगता, प्रेम में लगता, पाप में लगाया, योग में लगता, भोग में लगाया, औषधि बनता, रोग बनाया, अमृत बनता, जहर बनाया। मुझे अज्ञानता में, बेहोशी में कहाँ ले गया, अज्ञानियों में, बेहोशों में मैं कहाँ पहुंचाऊं। तो देखिए, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि खुदा सबके नफ्स में है, सबका नफ्स खुदा है। नफ्स परस्ती, सब नफ्स परस्त है, सबका नफ्स खुदा है, सबका नफ्स खुदा है। तो खुदा ही है नफ्स के रूप में, नफ्स परस्ती के रूप में, सेक्स के रूप में, जना के रूप में, काम के रूप में। मगर वो साधना में, तपस्या में, ध्यान में, समाधि में, प्रेम में लगता, तो वो आपको भी परमात्मा बनाता, आपको भी अपने स्थान पर ले जाता, आपको भी अपने बगल में बैठाता। वो खुद नहीं गिरता तो तुम्हें भी गिरने नहीं देता। तुम खुद गिरे, हम तो डूबे हुए हैं, हम पे हमदर्दी का नजर डालने वाला खुद ही डूब जाएगा, हम पर कृपा करने वाला खुद ही डूब जाएगा। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो सबने खुदा को अपने नफ्स में, अपने काम वासना, सेक्स जना में लगा दिया है, भोग संभोग में सबने लगा दिया है। किसी ने साधना में, तपस्या में, ध्यान में, उपासना में, प्रार्थना में, समाधि में नहीं लगाया, भगवान को नहीं लगाया है। क्यों? तो खुद ही नहीं लगा। कभी ध्यान में नहीं बैठा, कभी समाधि में नहीं बैठा, कभी तपस्या में नहीं बैठा, कभी साधना में नहीं बैठा, कभी प्रेम में नहीं पड़ा, कभी खुद तपस्या में, साधना में, ध्यान में, समाधि में, प्रेम में नहीं बैठा, और भगवान को भी बैठने नहीं दिया। शराब खाने में बैठा, मस्जिद में नहीं बैठा, वेश्या के घर में बैठा, मंदिर में नहीं बैठा, खुद बैठा मंदिर में नहीं, वेश्या खाने में, खुद बैठा शराब खाने में, मस्जिद में नहीं। जहां जहां वो गया मुझे ले गया अपने साथ साथ, मुझे लेकर गया अपने साथ साथ। अगर वो साधना में बैठता, तपस्या में बैठता, ध्यान में बैठता, उपासना में, प्रार्थना में बैठता,
समाधि में बैठता तो रामकृष्ण परमहंस जैसा होता, कबीर जैसा होता, राम जैसा होता, बुद्ध जैसा होता, महावीर जैसा होता, राम के जैसा, कृष्ण के जैसा होता। मगर कैसा हुआ? पशुओं के जैसा हुआ, जानवरों के जैसा हुआ, भगवान के जैसा नहीं हुआ। राम भगवान के जैसा हुआ, कृष्ण भगवान के जैसा हुआ, नानक मोहम्मद खुदा के जैसा हुआ, बुद्ध महावीर कबीर ईश्वर के जैसा हुआ। क्यों? जैसा ईश्वर का काम था वैसा उसने किया। ईश्वर के जैसा काम किया, ईश्वर जैसा हो गया। पशु के जैसा काम किया, पशु हो गया। जैसा कर्म किया वैसा फल हो गया। कर्म किया पशु का, ईश्वर का फल कहां से पाएगा? बोया पेड़ बबुल का आम कहां से पाएगा? बोया कांटा फूल कहां से पाएगा? तो फूल भी बन सकता था मगर कांटा बना दिया। कोमल भी बन सकता था, कीचड़ बना दिया। हीरा भी बन सकता था, कोयला बना दिया। अमृत भी बन सकता था, जहर बना दिया। तुमने बना दिया उसे, तुमने बना दिया उसे। इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि फूल को कांटा बना दिया, फूल को पत्थर बना दिया, फूल को अंगार बना दिया। इतना जहर भर दिया, इतना नफरत भर दिया, इतनी आग भर दिया कि फूल बने अंगारे, फूल अंगार बन गया। फूल को तुमने अंगारा बना दिया, अंगार को किसी ने फूल बना